तो हेलो दोस्तों, 9:12 हो रहा है और आज मार्केट कुछ 88 पॉइंट्स गैप अप ओपन हो रही है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज भी मैं सेलिंग में ही हूं, क्योंकि मार्केट में एक बहुत बड़ा ट्रेंड आया था। तो उसको मार्केट एब्जॉर्ब करेगी ज़रूर। तो आइदर वो सेम लेवल पर रहकर करेक्ट करेगी अपने आप को, या फिर वहाँ से स्लाइड डाउन हो करके। तो बस यही व्यू है, इसीलिए मैं कंटिन्यूस सेलिंग कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो मेरा बुलिश व्यू अभी बिल्कुल भी नहीं है जब तक कोई अच्छा पैटर्न या फिर कुछ नहीं बनाता है। तो देखते हैं, मार्केट ओपन होते ही मैं एक पहले कॉल सेल करूँगा, और जैसा भी रहता है फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग पुट ऐड करूँगा। तो मिलते हैं मार्केट ओपन होने के बाद। तो दोस्तों मार्केट ओपन हो चुकी है और वेट करता हूँ मैं थोड़ा सा। तो अभी तो मार्केट में सेलिंग ही आ रही है। तो 21,700 से स्टार्ट करते हैं हम। तो 150 क्वांटिटी मैं सेल करता हूँ 7.2 के रेट से। और देखते हैं, ये अभी शायद थोड़ा सा फर्स्ट मिनट में दिक्कत आती है, ये ऑर्डर जाते नहीं कभी कभी। ओके, तो ये 7.2 पे हमें मिल चुका है। तो दोस्तों मैं मार्जिन बेनिफिट के लिए कॉल बाय कर लेता हूँ कुछ। हाँ, इसी का ऑर्डर डाल देता हूँ मैं। 400 क्वान्टिटी अभी 50 पैसे पे ही डालता हूँ मैं। और देखता हूँ, अगर ये 8 रुपये या 8.5 रुपये टच करता है तो मैं इसमें और ऐड करूँगा क्वांटिटी। मैं 8 रुपये पर भी 150 क्वांटिटी डाल देता हूँ। तो एवरेज करते हुए चलेंगे तो एक डिसेंट सी क्वांटिटी हमारी अच्छे रेट पे आ जाएगी। ओके, तो 8 रुपये पर भी हमें कुछ क्वांटिटी मिल चुकी है। और अगर मैं मार्जिन देखूँ अभी, तो अभी अब काफ़ी मार्जिन है हमारे पास स्पेयर में। तो इसको मैं 16 रुपीज़ पर एग्जिट करने के लिए डाल देता हूँ। तो अगर ये डबल होती है तो इसका रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो इसको मैंने 16 रुपीज़ पर डाल दिया एसएल इसका। और और अब अगर नीचे गिरती है मार्केट, नीचे आता है प्राइस, तो मैं इसके बाद 650 में भी कुछ क्वांटिटी और ऐड करूँगा। तो वेट करता हूँ मैं तब तक, जैसा भी रहता है उस काम करता हूँ मैं। 9.5 पे भी 100 क्वांटिटी मैं सेल करने के लिए लगा देता हूँ। तो एक अगर रेट आता है तो एक अच्छी एवरेज पर हमारे पोजीशन आती जाएगी। और सेम इसका भी एसएल मैं 16 पर ही मॉडिफाई कर दूंगा। तो कोई इशू की बात नहीं है इसमें। तो मिलते हैं, मैं अपडेट करता हूँ आपको जैसा भी रहता है आगे। तो दोस्तों 9:28 हो रहा है और आप देख सकते हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट प्राइस वही चल रहा है हमारी ऑप्शंस का। तो अगर ये प्रीवियस 5 मिनट की कैंडल के नीचे जाती है तो मैं अपनी फुल क्वांटिटी ले लूँगा कॉल साइड, और वेट करूँगा उसके बाद। तो अभी कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रिट्रेसमेंट वगैरह तो होती रहती है, तो इतना कोई इशू नहीं है। और मैं एक काम करता हूँ कि मैं ये ले लेता हूँ ऑर्डर मॉडिफाई करके 8.5 पर। ओके, तो 8.75 पे हमने इसको ले लिया है, और इसको मैं मॉडिफाई करके 400 क्वांटिटी कर देता हूँ इधर। ओके, तो हमारा एक ट्रेड हो चुका है कंप्लीट, एक स्ट्राइक में क्वांटिटी। और 650 में मैं तभी ऐड करूँगा जब ये 21,600 के नीचे क्रॉस करेगी मार्केट, नहीं तो तब तक मैं होल्ड करूँगा इसको। तो दोस्तों मार्केट में रिवर्सल आ रहा है और 21,600 के आसपास ये आ चुकी है स्ट्राइक। तो मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये यहाँ पर क्लोजिंग देती है तो मैं इस पर सेलिंग ऑर्डर मैं लगा लेता हूँ 21,650। ओके, तो मैं क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ, और लेते हैं 15, जो भी रेट चलेगा उस पर ले लेंगे। तो ये क्रॉस भी कर चुका है, तो ये इसको ले लेते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो ये हमने 15 रुपीज़ पर इसका ऑर्डर ले लिया है, और इसका भी एसएल डाल देते हैं। इसका एसएल 22 रुपये पर डालते हैं। इसमें थोड़ी जल्दी ही निकलेंगे अगर मोमेंटम नहीं आता है तो। और अगर इसका एसएल हिट होता है तो मैं वापस से 21,700 में चला जाऊँगा। तो दोस्तों अभी अभी मेरा एसएल ट्रिगर हो चुका है, और कोई कोई इशू की इतनी बात नहीं है, बट विक में ले गया ये एसएल, अभी भी प्राइस उसके ऊपर नहीं सस्टेन कर रहा है। तो कोई इशू की बात नहीं है। चलिए, अगर ये फिर से 600 को क्रॉस करता है तो मैं फिर से एक बार इसमें री एंटर करूँगा।
नहीं तो मैं अभी के लिए इसको इतनी रहने देता हूँ क्वांटिटी। तो दोस्तों अगर मैं इसका आपको चार्ट दिखाऊँ, तो चार्ट में 21 का प्राइस, सॉरी मैंने 22 का ऑर्डर डाल रखा था, 22 का प्राइस नहीं आया है। तो ये हो जाता है कभी कभी अगर ये सडन स्पाइक आती है, बट ये इतने से स्पाइक में यूजुअली तो नहीं होता है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं। वैसे ये ले नहीं जाना चाहिए था इतने से उसमें, बट वॉल्यूम के साथ काफ़ी आया मूव, तो हो सकता है कि ये ले गया हो। वैसे ले तो गया ही है, तो हो सकता है कि वो ट्रिगर हो गया हो वहाँ पर। कोई इशू की बात नहीं है। तो फिर से हम अभी डालते हैं अपना ऑर्डर। तो चलिए प्राइस 16 के आसपास आ रहा है, तो सेल कर देते हैं इसको। एसएल ऑर्डर डालता हूँ मैं 16 और 15.8 का। तो ये अगर 16 से नीचे आता है प्राइस, तो ये मेरा ट्रिगर हो जाएगा और मुझे क्वांटिटी मिल जाएगी। तो एक हमारी कंडीशन भी है कि 16 के प्राइस नीचे जाएगा तभी मैं लूँगा, क्योंकि मुझे उसी के नीचे ही लग रहा है कि एक सडन फॉल आ जाएगा प्राइस में। तो ठीक है, और देखता हूँ, मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसा भी रहता है आगे। तो दोस्तों 2-4 मिनट पास हो चुके हैं और अब प्राइस नीचे आना चालू कर रहा है। तो ये मिल चुकी है हमें क्वांटिटी, और इसका हम वापस से एसएल डाल देते हैं। इस बार 22.5 डालेंगे और 23.5, क्योंकि तो दोस्तों प्राइस गिरता जा रहा है, और हमारा जो एक्सपेक्टेशन भी थी कि एक डाउन मूव आएगा ज़रूर, तो वो आ रहा है। और मैं रेडी हो जाता हूँ कि एक पुट साइड में ट्रेड लेने के लिए। तो मुझे इसमें से थोड़ी क्वांटिटी हल्की करनी पड़ेगी। तो अभी तो खैर थोड़ा सा और वेट करता हूँ, मार्केट को स्लाइड डाउन होने का देते हैं टाइम। और मैं 21,500 या 21,450 जो भी अच्छे रेट में मुझे मिलेगी, तो उस पर ट्रेड लेने के लिए सोच रहा हूँ। तो अभी खैर इतना कुछ मूव नहीं आ रहा है, तो अगर आता है मूव तो मैं इसमें शिफ्ट करता हूँ अपनी पोजीशन और अपडेट देता हूँ आपको। तो दोस्तों 10 बजने वाले हैं और मार्केट वापस से अपनी रेंज को तोड़ते हुए नीचे आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं 21,700 वाली कॉल अब एग्जिट करने के मूड में हूँ, और उससे जो क्वांटिटी है वो मैं शिफ्ट करके 21,650 पे ला रहा हूँ। तो ये अगर मूव आएगा तो ये आ जाएगा अभी, नहीं तो फालतू में इसमें बैठने में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है मुझे। तो 5.5 पे मैं डालता हूँ इसका ऑर्डर। और अब मैं इसमें जैसा कि मार्केट चल रही है, तो उस बेसिस पे मैं कॉल भी ऐड करने की ज़्यादा फेवर में आ चुका हूँ, सॉरी पुट ऐड करने के भी ज़्यादा फेवर में आ चुका हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मार्केट स्टेबल चल रही है और मुझे लग रहा था कि एक मूव आएगा, इसीलिए मैंने स्पेस दी थी मार्केट में, बट वो नहीं आ रहा है। और तो कोई इशू की बात इतनी नहीं है, पुट बाय करके रख लेते हैं हम। और इसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया मैंने, और इसकी जो क्वांटिटी थी ये 350 करके, और इसको 20 पे मैं ले आता हूँ ऑर्डर को अपने। ओके, तो इस पर हमने एसएल भी मॉडिफाई कर दिया है। और पुट में हमें, अगर मैं बताऊँ आपको, तो 500 या 450 की पुट मैं सेल करने के लिए देख रहा हूँ। तो ये रेट चला है 5.5, ये रेट अगर बढ़ के 8 रुपये या 9 रुपये बढ़ जाता है तो मैं इस पर इंटरेस्टेड हूँ सेल करने को। तो थोड़ा सा मैं अभी स्पेस दे रहा हूँ, और इस पर मैं 100 क्वांटिटी और ऐड कर देता हूँ जब तक के लिए। तो एक ओके, तो 450 क्वांटिटी, तो इतना कोई बड़ा हमारा लॉस भी नहीं लगेगा। कुछ 4,000 के आसपास अगर ये हिट होता है तो, सॉरी 4,000 नहीं, कुछ 3 या ढाई के आसपास का लॉस लगेगा अगर हिट होता है। तो ठीक है, उतना बेरेबल लॉस है, कोई इतना बड़ा लॉस नहीं है। और अगर फेवर में जाता है तो ये मैं काफ़ी अच्छे से इसको कन्वर्ट कैपिटलाइज़ करूँगा इस पोजीशन पर। तो अपडेट करता हूँ मैं आपको, अगर मूव आता है तो बताता हूँ मैं आपको फिर। तो दोस्तों मार्केट अपर लेवल्स पर आ चुकी है, तो मैं अब इतना कन्विंस नहीं हूँ मार्केट कि गिरेगी गिरेगी। तो अब इसमें अपनी पोजीशन की पहले सेफ्टी करते हैं, तो पोजीशन को सेव करते हैं पहले। तो मैं 550 पर सेल करता हूँ इसको, 200 क्वांटिटी। तो 9 रुपये पे डाल के देखते हैं, अगर मिलता है तो ओके, इसको मॉडिफाई करते हैं 8.7 पर ही। ओके, तो ये मिल चुका है हमें 8.7 के रेट पर। और अभी वेट करते हैं थोड़ा सा, मैं देखता हूँ कि अगर ले जाते हैं इसे एसएल तो ले जाने देते हैं, फिर हम पुट साइड आ जाएंगे अपने ट्रेड में। बट अगर यहाँ से ये रिवर्स करता है तो मैं इसको कॉल को एग्जिट करके
थोड़ी और क्वांटिटी पुट में ऐड कर लूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास मार्जिन नहीं बच रहा है। तो कॉल एग्जिट करते ही हम पुट में आ जाएंगे पोजीशन लेकर। तो वेट करता हूँ मैं थोड़ा सा, अगर 12-13 रुपये के आसपास कॉल आती है तो मैं उसको फिर पुट में शिफ्ट कर दूँगा, क्योंकि अब इसमें बने रहना थोड़ा सा मुझे दिक्कत की बात लग रही थी, तो इसलिए तो कोई इशू की बात नहीं है। अगर मार्केट हमारे व्यू के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो हम बेसिक ऑप्शंस की ग्रीक्स का फ़ायदा लेंगे। तो अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन निकलती है, एक बार मेरी पोजीशन अगर सेम सेम क्वांटिटी पे हो जाएगी तो हम कुछ ना कुछ पीएनएल बुक करके ही जाएंगे। तो इतना कोई इशू की बात नहीं है। और अगर यहाँ भी ऐसे लेट करती है तो मैं जब पीछे जाऊँगा कॉल को लेकर अपनी, तो वहाँ पर भी एक अच्छा प्रीमियम रिसीव हो रहा होगा मुझे। तो इतना कुछ इशू नहीं है। मैं अपडेट करता हूँ बाकी आपको बाद में, जैसा भी रहता है। तो दोस्तों हमारा एसएल ट्रिगर हो चुका है कॉल का। तो 20 रुपये पे हमने इसका एसएल डाल रखा था और ये ट्रिगर हो चुका है। तो ठीक है, इसको मैं 700 पे शिफ्ट कर रहा हूँ पोजीशन को पूरी अपनी। तो ये 350 क्वांटिटी यहाँ पे सेल करते हैं, और इसमें और मैं क्वांटिटी अब ऐड कर सकता हूँ, तो 150 क्वांटिटी इसमें और ऐड करते हैं। ओके, तो ये 8.3 ओके, तो मिल गई हमें क्वांटिटी अपनी। और ठीक है, मार्जिन भी हमारा यूटिलाइज हो चुका है। तो ये मैं एक्स्ट्रा क्वांटिटी यहाँ से हटा देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, 100 क्वांटिटी। ओके, तो शायद मार्जिन की हाँ, मार्जिन की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, अभी 2200 का हमारा लॉस चल रहा है और 2700 का हमारा प्रीमियम रिसीव हो रखा है। तो इतना कुछ इशू नहीं है। अगर ये जाता है मार्केट निकलती वन साइड तो देखते हैं। अभी अभी तो ठीक है, इतना कुछ इशू वाली बात नहीं है। अब अगर कॉल साइड का प्रीमियम या पुट साइड का प्रीमियम किसी भी साइड का बढ़ता है तो हम वैसे ही रिएक्ट करेंगे। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ आज आगे जैसा भी रहता है। और आज हमारा व्यू गलत गया है तो ठीक है, इतना वो नहीं, कोई इशू नहीं है। तो व्यू गलत जाने से नहीं इशू है, बस उस पर हमारा लॉस वगैरह ज़्यादा नहीं बुक होना चाहिए। तो ये मेन कॉन्सेप्ट मैं रखता हूँ कि अगर व्यू गलत जाए तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए हमारे पीएनएल पर। तो ठीक है, जैसा भी रहता है आगे मैं अपडेट करता हूँ आपको। तो दोस्तों एक काम करता हूँ मैं कि ये 550 वाली पुट को मैं शिफ्ट कर कर 600 पे लेके आता हूँ, क्योंकि मार्केट निकल रही है रेंज से। तो ये थोड़ा अभी डायरेक्टली तो रिवर्स नहीं करेगी, तो अगर रिवर्स करेगी तो कंसोलिडेट करके करेगी, नहीं तो वन साइडेड और ऊपर जा सकती है ये। तो दोनों ही केस में, एक सेकंड में पहले इसमें ऑर्डर डाल लेता हूँ। ओके, तो 14.3 से हमें मिल चुका है रेट से। और अगर कंसोलिडेट करती है मार्केट तो भी हमें पुट में थीटा मिलेगा, और नहीं करती है मार्केट तो भी हमें इतना जल्दी रिवर्स नहीं करेगी। तो रखते हैं, अभी यही पोजीशन रखता हूँ मैं अपनी, और अपडेट करता हूँ आपको जैसा भी आगे रहता है। तो दोस्तों 10:52 हो रहे हैं और हमारा जो लॉस था डे की स्टार्टिंग में वो काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका है। हमारी पोजीशन वही है जो मैंने छोड़ी थी, बस मैंने इसमें पुट में 50 क्वांटिटी और ऐड की हैं, ताकि एक हमारी पोजीशन बैलेंस्ड है। तो ठीक है, कोई इतना बड़ा लॉस भी नहीं था हमारा। मैं 10,000 तक की अपनी लिमिट लेके चलता हूँ डे की, कि 10,000 लॉस पे मैं बंद कर दूंगा। तो अभी हमारी ऑलमोस्ट 0-0 पर आ चुकी है पोजीशन। और अगर मैं आपको प्रीमियम दिखाऊं जो कि मैंने रिसीव कर रखा है, तो वो 5600 का है। तो 5,500 बुरा नहीं है जिस दिन मैं गलत हो रहा हूँ उस दिन, क्योंकि मैं गलत हो चुका हूँ, क्योंकि मार्केट में मैं सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा था बट सेलिंग नहीं आई और मार्केट अपने लेवल को सस्टेन कर रहा है। तो अगर मैं कंप्लीटली गलत नहीं होता हूँ कि अपोजिट में काफ़ी बड़ा मूव आ जाए मेरे अगेंस्ट में, तो इतना कुछ बड़ा लॉस नहीं लगता मुझे। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पॉजिटिव में ही निकल आता हूँ मार्केट से। तो ठीक है, कोई अभी इशू की बात नहीं है, अभी है काफ़ी टाइम है। तो अगर मुझे एडजस्टमेंट वगैरह करनी पड़ी कहीं पर या बड़ा मूव आ गया आइदर डायरेक्शन में, तो थोड़ा सा मुझे लगेगा लॉस वगैरह, बट इतना कोई मेजर नहीं है इशू वाली बात। तो ठीक है, मैं अपडेट करता हूँ आपको जैसा भी रहता है आगे। तो दोस्तों 12:22 हो रहे हैं और हमारी पोजीशन वही है, और मुझे थोड़ा सा इसमें मार्जिन मेरा नेगेटिव शो कर रहा था, तो एडजस्टमेंट करनी पड़ी थी। तो मैं 21,000 की पुट अपनी 21,150 पे लेके आया हूँ। तो उस पर थोड़ा सा मुझे और स्पेयर मार्जिन मिला था, तो मैंने एक लॉट और पुट सेल कर दी। तो अभी के लिए पोजीशन 5-5 रुपये के आसपास ही चल रही है मेरी कॉल पुट दोनों की। और आइदर साइड किसी भी साइड मूव आता है तो मैं उस साइड इसकी शिफ्टिंग कर दूंगा। बट अभी काफ़ी सेफ है पोजीशन, और वेट करते हैं। अगर
तो मैं वेट करता हूँ और जैसा भी रहता है मैं अपडेट करता हूँ आपको आगे। तो दोस्तों 1 बज रहा है और हमारी पोजीशन जैसी हमने डाल रखी थी वही चल रही है अभी भी, और कुछ भी मूवमेंट ज़्यादा नहीं आ रही है, और ऑप्शन के प्राइसेस भी इतने ज़्यादा कुछ इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। तो देखता हूँ, मैं अभी इसमें शिफ्टिंग वगैरह करने के मूड में नहीं हूँ पोजीशन में कोई भी, और अगर मार्केट किसी भी एक साइड निकलती है तो ही मैं करूँगा, नहीं तो ऐसे मैं कोई शिफ्टिंग नहीं करूँगा अभी पोजीशन में। तो अपडेट करता हूँ मैं आगे आपको कैसा रहता है। तो दोस्तों 1:40 हो रहे हैं और अभी-अभी मार्केट अपने डे हाई को टच करके आई है, और इतना कुछ प्रीमियम इंक्रीज़ नहीं हुआ है, और हमारा जो थीटा है वो हमको मिलता ही जा रहा है। तो एक अभी अच्छे सिनेरियो पे है हमारी पोजीशन, और जब तक कोई एक सडन मूव नहीं आता है तब तक कोई इशू की बात नहीं है, और हम एडजस्टमेंट अभी भी कर सकते हैं अपनी पोजीशन पे, तो इसको अभी ऐसे ही चलने देंगे। और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एडजस्टमेंट ना करने की ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एडजस्टमेंट करते ही पोजीशन भी रिस्की हो जाएगी फिर सडन फॉल मोमेंटम में। तो वेट करते हैं, अभी जैसा भी रहता है मैं आपको अपडेट करता हूँ आगे फिर। तो दोस्तों 2:45 हो रहा है और हमारी पोजीशन वही की वही है जो मैंने स्टार्टिंग में डाल रखी थी, और इसमें काफ़ी थीटा मिल चुका है मुझे, और मैं डे एंड तक ही होल्ड करूँगा जो कि मैं हमेशा करता हूँ। और मैं अब अपडेट करता हूँ आपको, अब लग तो नहीं रहा है कि मार्केट को देखकर कि कोई इसमें मूव आएगा। तो ठीक है, आज जो भी रहेगा पीएनएल एंड में मैं अपडेट करके बताता हूँ आपको। तो दोस्तों 3 बज रहे हैं और प्राइस वहीं पर ही है, एक्चुअली सेंटर में क्लोज हो रहा है जो भी मैंने पोजीशन ली है, 21,600 और 21,700 के बीच में अभी प्राइस चल रहा है। तो कोई भी अभी रिस्क नहीं दिख रहा है मुझे, आने को मूव आ सकता है बट ये बहुत रेयर आता है। तो मैंने ऑर्डर डाल दिए 5-5 पैसे पे दोनों साइड से, और जब एग्जिट होती है पोजीशन तो मैं फिर आपको अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों 3:28 हो रहा है और मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर चुका हूँ, और पुट की बची है मेरी क्वांटिटी, और वो भी अगर लास्ट 2 मिनट है तो ले जानी होगी मार्केट को तो ले जाएगी, और नहीं ले जाती है तो भी कोई इशू की बात नहीं है, क्योंकि इतना कोई इसमें मेरा लॉस नहीं लग रहा है, 5 पैसे का ही है। तो हमने कुछ 5700 के आसपास बुक किए हैं आज, और एक अच्छा दिन था। हमारी एनालिसिस भी स्टार्टिंग में गलत हुई, तो उसके बाद भी हम पॉजिटिव में क्लोज हो रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो यही होती है ऑप्शन सेलिंग की ब्यूटी, कि अगर आप जानते हैं अपने चीज़ को करना तो आप गलत हो करके भी काफ़ी बार पॉजिटिवली निकल सकते हैं, या फिर माइनर लॉसेस में निकल सकते हैं। तो ठीक है, आज का दिन क्लोज करता हूँ और मिलता हूँ मैं फिर आपको कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।